Hello everyone. I am going to start chapter 4, that is the Northern Plains. Here you will learn about the river basins of India, the life in the Northern Plains. तो Northern Plains का मतलब क्या होता है? सबसे पहले Northern Plains होता क्या है? Northern Plains मतलब इंडिया के नदन पार्ट का वो मैदानी इलाका. प्लेन्स मतलब क्या होता है? मैदान. तो वो मैदानी इलाका. सबसे पहले इट इज़ वन ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. फर्स्ट क्या था? द नदर्न माउंटेन्स, देयर आफ्टर द नदर्न प्लेन्स. तो नदर्न प्लेन्स के बारे में इसमें हम लोग को पढ़ना है. ठीक है. सबसे पहले एक आपके बुक के पेज नंबर 33 में एक कार्टून है. उसमें एक छोटा सा बच्चा रहता है. वो पूछता है, वो बोलता है, आई हैव लर्न अबाउट द प्लेन्स इन स्कूल टुडे, डू वी हैव द प्लेन्स इन दिल्ली. तो वो अपनी दीदी से पूछता है, मैंने आज स्कूल में प्लेन्स के बारे में पढ़ा, क्या दिल्ली में प्लेन्स है? तो इसकी सिस्टर इसको जवाब देती है, यस एंजी, वी लिव इन दिल्ली एंड इट लाइज इन द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. ठीक है. हम दिल्ली में रहते हैं और ये कहाँ पे है? इंडिया के नदर्न प्लेन्स में है. ठीक है. आवर फर्स्ट टॉपिक इज रिवर बेसिन्स ऑफ इंडिया. The northern plains are formed by soil and teeny particles of rocks carried by the river flowing from northern mountains. जो northern plain है वो किस चीज से बना हुआ है? Soil और teeny pieces of rocks, मतलब मिट्टी और rocks के छोटे छोटे टुकड़े से. teeny pieces मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से. ठीक है. वो टुकड़े कैसे आए हैं यहाँ पे? रिवर्स से. रिवर जो नदर्न माउंटेन से जो रिवर्स निकलती हैं वो अपने साथ क्या लेके आती हैं? सॉइल लेके आती हैं, मिट्टी और टीनी पीसेस ऑफ रॉक्स, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े और मिट्टी लेकर के आती है पहाड़ से रिवर्स. ठीक है. और वो यहाँ प्लेन्स में लाके पूरा डिपॉजिट कर देती है, सारे यहाँ जमा कर देती है. तो इससे बना है नदर्न प्लेन. दिस रिच एंड फर्टाइल सॉइल इज कॉल्ड सिल्ट एंड इट गेट्स डिपॉजिटेड इन द प्लेन्स बाय द रिवर दैट फ्लोज इन द नदर्न प्लेन्स. ठीक है. ये जो रिच फर्टाइल सॉइल लाती है ना, जो छोटे छोटे टुकड़े, मतलब रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े और जो सॉइल लाती है रिवर्स, उसको क्या बोलते हैं? सिल्ट. ये क्या होता है? यहाँ आकर के यहाँ के प्लेन्स पर डिपॉजिट हो जाता है, मतलब जमीन पे वो नीचे एक परत बन के नीचे जमने लगता है. तो वो एक सॉइल का फॉर्मेशन करता है और वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है. ठीक है. दिस फाइन सिल्ट ऑल्सो नोन एज एलुवियम एंड इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप. ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है. जो नदी जितने भी मिट्टी लेकर के आती है उसकी वजह से जो डिपॉजिट जमता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी होती है. इसीलिए यहाँ पर क्रॉप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं हम लोग. हाँ. और उस जो फाइन सिल्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एलुवियम. वो जो मिट्टी लाती है उसको क्या बोलते हैं? एलुवियम. हाँ. द नदर्न प्लेन्स हैव मेनी सिटीज एंड टाउन्स इन विच द लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव. नदर्न प्लेन्स में बहुत सारे सिटीज और टाउन हैं जहाँ पे इंडिया के बहुत सारा पॉपुलेशन वहाँ रहता है. ठीक है. बहुत सारे लोग रहते हैं. द बेसिन्स ऑफ इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र फॉर्म द नदर्न प्लेन्स. बेसिन मतलब क्या होता है? रिवर बेसिन मतलब क्या होता है? नदी का किनारा. ठीक है. तो द बेसिन्स ऑफ इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र फॉर्म द नदर्न प्लेन्स. इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदी का जो बेसिन है, इन तीनों का जो किनारा है वो क्या, उससे क्या बनता है? नदर्न प्लेन. ठीक है. गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर का जो किनारा होता है उन सब से क्या बनता है? नदर्न प्लेन्स. अ बेसिन इज एन एरिया दैट इज वाटर्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज मतलब पहले ये देख लीजिए ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होता है. ट्रिब्यूटरीज मतलब वो छोटी छोटी सहायक नदियां जो जा करके बाद में बड़े बड़े नदियों में मिल जाती है. ठीक है. छोटी नदियां जो बाद में बड़े नदी में जाके मिल जाती है. ठीक है. वो हो गया ट्रिब्यूटरी. ठीक है. अ ट्रिब्यूटरी इज अ स्मॉलर रिवर दैट फ्लोज एंड मर्जेस इनटू द बिगर रिवर. तो वही जो मैंने आपको बताया था कि ट्रिब्यूटरी वो होता है जो छोटा छोटा रिवर होता है पर बाद में जाके एक बड़े रिवर में मिल जाता है. बाद में जाके वो बड़े रिवर पे मिल जाता है. Next page. River Indus and its tributaries, that is Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj forms the Indus basin. जो इंडस रिवर है
वो और उसका जो ट्रिब्यूटरीज है, मतलब जो छोटी छोटी नदियां हैं जो जाके इंडस में मिल गई हैं, वो सब लोग मिल करके क्या बनाते हैं, वो सब मिल करके इंडस बेसिन बनाते हैं। इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरीज है यहाँ पे झेलम, चेनाब, रवि, बीज एंड सतलज, ये सारे मिल करके इंडस बेसिन बनाते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडस बेसिन लाइज इन पाकिस्तान। In India, the Satluj River originates in Tibet and flows through हिमाचल प्रदेश। जो इंडस बेसिन का जो लार्ज पार्ट है वो कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। इन इंडिया द सतलज रिवर ओरिजिनेट्स इन तिब्बत एंड फ्लोज थ्रू हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। इंडिया में जो सतलज रिवर है, ठीक है, वो कहाँ निकलता कहाँ से, एक्चुअली ये तो बह के आता है ना इंडिया में, पर निकलता कहाँ से है। ओरिजिनेट्स मतलब जहाँ से कोई नदी निकलना, ओरिजिनेट्स मतलब निकलना, तो सतलज रिवर निकलता है तिब्बत से, ठीक है, तिब्बत से निकल करके इंडिया में आता है, इंडिया में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ फ्लो करता है, ठीक है। द भाखड़ा नंगल डैम इज built on the Satluj River and is used for producing electricity and provides water for irrigation। जो भाखड़ा नंगल डैम है वो सतलज रिवर पे बना हुआ है। भाखड़ा नंगल डैम कहाँ बना हुआ है, सतलज रिवर पर, और उसको किस लिए यूज किया जाता है, टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। कोई डैम को कैसे यूज कर सकते हैं, डैम का जो जैसे ये डैम है, ठीक है, इस जिस स्पीड में ये वाटर बह रहा है उस स्पीड को यूज करके, उस वाटर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो भाखड़ा नंगल डैम जो है वो सतलज रिवर पे बना हुआ है और उसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, और वहां का पानी इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। इरिगेशन मतलब खेतों में पानी इरिगेट करने के लिए, ठीक है। इरिगेशन का मतलब आपके बुक के लास्ट पेज में दिया होगा, ये देखिए, सप्लाई ऑफ वाटर टू लैंड और क्रॉप टू हेल्प देम टू ग्रो। मतलब पेड़ पौधों में जो आपका कहना है, आपका वो था एग्रीकल्चर, आप जब कर रहे हो, आप जब क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हो तो अपने क्रॉप्स में पानी डालना, उसको बोलते हैं इरिगेशन, ठीक है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा आर वीट, मेज, कॉटन, बार्ली, राइस, ऑयल सीड्स, मिलेट, मस्टर्ड एंड शुगर केन। जो पंजाब के मेन क्रॉप्स हैं वो कौन कौन से हैं, पंजाब और हरियाणा के मेन क्रॉप्स, वीट है, मेज है, कॉटन मतलब कपास, बार्ली, राइस, ऑयल सीड मतलब तेल का जो बीज होता है वो तेल का बीज, मिलेट्स एंड मस्टर्ड एंड शुगर केन, ठीक है, ये सब पंजाब और हरियाणा में उगाया जाता है। भाखड़ा नंगल डैम का फोटो दिया हुआ है, वीट, मस्टर्ड फील्ड। The Ganga basin spread across the states of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal. The river originates from the Gangotri glacier in Uttarakhand. जो गंगा बेसिन है, मतलब जो गंगा का किनारा है, वो कौन कौन से स्टेट में, मतलब गंगा कहाँ कहाँ से बहती है, उत्तराखंड में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, बिहार में बहती है, वेस्ट बंगाल में बहती है, ठीक है। द गंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ जो जम जाता है, मतलब माउंटेन्स पे जो बर्फ जमा होता है उसको है ना ग्लेशियर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो मेजर रिवर्स है इंडिया के वो सारे ग्लेशियर से ही निकले हैं, तो गंगा भी ग्लेशियर से निकली है। कौन से ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर, और वो कहाँ है, उत्तराखंड, ठीक है। ये सब आपको याद करना है। द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा इज यमुना। यमुना भी आके गंगा में मिल जाती है। गंगा का मेन ट्रिब्यूटरी कौन सा है, यमुना। इट जॉइन्स द गंगा एट इलाहाबाद। ट्रिब्यूटरी मतलब मैंने बताया तो छोटी छोटी नदियाँ जो बाद में जाके किसी बड़ी रिवर से जाके मिल जाती हैं। तो यमुना भी इलाहाबाद में गंगा से जाके मिल जाती है। यमुना और गंगा कहाँ मिलती है, इलाहाबाद में, ठीक है। द प्लेस वेयर द यमुना मीट्स गंगा इज कॉल्ड संगम। हाँ, गंगा और यमुना इलाहाबाद में मिलती है और वो जगह जहाँ पे गंगा यमुना मिलता है उसको संगम बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, संगम।
A few other tributaries of the Ganga and Gandak, Gomti. A few other tributaries of Ganga are Gandak, Gomti, Ghagra, Koshi, Chambal, Sindh, Betwa एंड सोन. ठीक है, ये सारी जो नदियां हैं वो क्या है, वो गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं, मतलब लास्ट में जाके गंगा से मिल जाती हैं. ठीक है. मेनी डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज सच एज दिल्ली, आगरा, कानपुर, पटना एंड कोलकाता आर लोकेटेड इन द गंगा बेसिन. मतलब जो भी बहुत सारे इंडिया में जो डेंसली पॉपुलेटेड जगह हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ का पॉपुलेशन है, वो सब कहाँ पे हैं, गंगा के किनारे पे बसे हुए हैं. वो सारे स्टेट्स कहाँ पे बसे हुए हैं, गंगा के किनारे. वो सारी जगह गंगा के किनारे बसे हुए सिटीज, जैसे दिल्ली हुआ, वहाँ पे भी वो गंगा के किनारे है. आगरा, कानपुर, पटना, कोलकाता, ये सब गंगा के किनारे हैं. ठीक है. द गंगा ब्रांचेज इनटू टू मेन रिवर्स, द हुगली एंड द पद्मा. द हुगली फ्लोज इनटू द वेस्ट बंगाल एंड द पद्मा फ्लोज आउट ऑफ इंडिया इनटू बांग्लादेश. मतलब गंगा क्या है, वेयर इट जॉइंस द ब्रह्मपुत्र रिवर. गंगा क्या होता है, गंगा ठीक है बह के आ रहा है, एक टाइम आता है जब वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, गंगा यहाँ से आ रहा है, एक टाइम आता है कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, एक पार्ट चला जाता है इंडिया में आ जाता है, एक पार्ट इंडिया में आ जाता है और एक पार्ट चला जाता है बांग्लादेश में. ठीक है, वो जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, पहला तो हुगली और दूसरा पद्मा. हुगली क्या होता है, वो वेस्ट बंगाल में चला जाता है. ठीक है, और जो पद्मा है वो क्या चला जाता है, इंडिया से बाहर, कहाँ, बांग्लादेश में. और वो बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाता है. ठीक है, अब इसको एक बार फिर से बोलते हैं. गंगा क्या होता है, आता है इंडिया, आता है, फिर वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. पहला एक हुगली और दूसरा पद्मा. तो हुगली चला जाता है वेस्ट बंगाल में और पद्मा कहाँ चला जाता है, इंडिया से बाहर, बांग्लादेश में. और बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाता है. बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाता है. दिस रिवर फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल. अब वो ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, बे ऑफ बंगाल. हाँ, गंगा जाके वेस्ट, गंगा बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाती है और ब्रह्मपुत्र रिवर से बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. ठीक है. द गंगा फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड बिफोर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. जो गंगा है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है. ठीक है, गंगा रिवर जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है बिफोर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले, बे ऑफ बंगाल एक ये है, ओशन है. अब इसमें जाने से पहले वो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा. अब डेल्टा का मतलब क्या होता है, ये आपके बुक के लास्ट पेज में दिया है. अ ट्रायंगुलर लैंड फॉर्म विद सॉइल डिपॉजिट एट द माउथ ऑफ अ रिवर बिफोर इट एंटर्स इनटू द सी. एक ट्रायंगुलर लैंड जो फॉर्म होता है, जैसे यहाँ पे ये जो रिवर बैंक है, ठीक है, नदी का किनारा है. तो ये जब कोई रिवर आया, ये नदी का किनारा है, तो ये ओशन, यहाँ से ओशन में जाने से पहले मिल जाता है. तो वो ट्रायंगुलर शेप का एक ट्रायंगल बनाता है, एक तरह से एक डेल्टा बनाता है. जैसे इंडिया में है सुंदरबन डेल्टा. ठीक है, तो वो जो डेल्टा बनाता है ट्रायंगुलर शेप का, उसको जो ट्रायंगुलर शेप का लैंड होता है उसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं. और सबसे बड़ा वर्ल्ड का डेल्टा कहाँ पे है, इंडिया में. कौन सा है वो, सुंदरबन डेल्टा. It is called the Sundarban Delta. The delta is famous for its swamp forest and the Royal Bengal tiger. जो सुंदरबन डेल्टा है वो किस चीज के लिए फेमस है, स्वैम्प फॉरेस्ट. स्वैम्प का मतलब क्या दिया है यहाँ पे, a lowland area that is waterlogged and flooded at all the time. वो निचला इलाका जो हर समय जहाँ पे पानी जमा रहता है और हर समय वहाँ पे बाढ़ आया रहता है. मतलब स्वैम्प फॉरेस्ट मतलब ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे हर टाइम पानी भरा होता हो. एंड द रॉयल बंगाल टाइगर. और वहाँ पे एक और चीज फेमस है, क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर. द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन गंगा बेसिन आर सुगर केन, राइस, जूट, वीट एंड मिलेट्स. जो मेजर क्रॉप्स हैं गंगा के किनारे पे, जो मेजर वो होते हैं, मेजर क्रॉप्स होते हैं जो उगाए जाते हैं, कौन कौन से हैं, राइस,
शुगर केन, जूट, वीट, मिलेट्स। ठीक है, ये देखिए रिवर गंगा जब गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, सेकंड क्या है, गंगा कैनाल उत्तराखंड का, और थर्ड क्या है, ये सुंदरवन डेल्टा का फॉरेस्ट है, सुंदरवन डेल्टा का फॉरेस्ट है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन कवर्स द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम एंड त्रिपुरा। जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी का जो किनारा है, वो कौन कौन से स्टेट तक है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में बहता है, असम में बहता है और त्रिपुरा में बहता है। लाइक द सतलज, द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन तिब्बत एंड हियर इट इज कॉल्ड सांगपो। सतलज रिवर की तरह ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत से ओरिजिनेट होता है। सतलज और ब्रह्मपुत्र दोनों कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तिब्बत से, और वहां पे क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को, सांगपो। यहाँ टी साइलेंट होता है, सिर्फ सांगपो। द ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश थ्रू असम। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इंडिया में कहाँ से आता है, अरुणाचल प्रदेश में आता है, थ्रू असम, असम से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में होता है। हाँ, it finally flows out of India and enters the Bangladesh. The Brahmaputra, like the Ganga, flows into the Bay of Bengal. वो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो क्या होता है, फाइनली वो इंडिया से बाहर चला जाता है, इंडिया से पास होते हुए बांग्लादेश चला जाता है। बांग्लादेश में जाकर के वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। तो कौन कौन सी नदियां अभी तक हम लोग पढ़े कि बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये दोनों जाके वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। गंगा रिवर बह के चली जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर में, जो पद्मा बन के जाता है बांग्लादेश में। गंगा रिवर दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला हुगली और दूसरा पद्मा। हुगली कहाँ आता है, वेस्ट बंगाल में आ जाता है इंडिया का, और पद्मा क्या होता है, बांग्लादेश में चला जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से जाके मिल जाता है और दोनों बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं। ठीक है, द ब्रह्मपुत्र बेसिन गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड एंड द फ्लड्स आर एन एनुअल फीचर हियर। जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर का जो बैंक है, मतलब उसका जो किनारा है, वहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, वहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है वर्ल्ड में। ब्रह्मपुत्र बेसिन में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है वर्ल्ड में, और पूरे साल मतलब हर साल वहां पे फ्लड आता है, हर साल वहां पे फ्लड आना ही आना है, वो वहां का एक फीचर है। ठीक है, द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर जूट एंड राइस। वहां पे मेनली कौन कौन सा क्रॉप्स उगाया जाता है, जूट और राइस। क्यों, क्योंकि उनको ज्यादा पानी, जूट और राइस ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको ज्यादा पानी का जरूरत पड़ता है और वो वहां पे उगाए जाते हैं। ठीक है, फिर कल हम लोग को क्या पढ़ना है, लाइफ इन द नदर्न प्लेन्स। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और अब तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको एक बार रिवाइज करना है, और जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बोले थे, जो जो अंडरलाइन किए हैं और मैंने बोला था आपको याद करने के लिए, वो सब आपको लर्न करना है। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय।